हम प्रार्थना करें। मेहरबान खुदा, बड़ी विनम्रता से हम तेरे बच्चे अपने सरों को झुकाए अपने आप को तेरे सामने लाए हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो तूने हमें दी है। हे प्रभु, अच्छी सेहत दी है, हर एक मुसीबत और परेशानियों से दूर रखा और बीमारियों से बचाया है। इस अनोखे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हे प्रभु, आज की इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी प्रशंसा में जो गीत हम गाए और तेरे वचन से जो हम पढ़े और सुने, वह तुझे ग्रहण हो और हमारे आत्मिक जीवन में नया मोड़ लेके जाए। हमारी गलतियों को तू क्षमा करना और हमारी हृदयों को शुद्ध करना, ताकि हम अपने जीवन के हर पल तेरे नज़दीक में आए प्रभु। हमारी इस प्रार्थना को तो स्वीकार कर, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सबको। हमारे पहले गीत के लिए हम यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यह गीत गाएंगे।
सन 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था और इस्तांबुल ऑटोमन राज्य का हिस्सा था। उस वक्त एडवेंटिस्ट चर्च अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता अपनाया। उस वक्त 13वां सबत का पहला चंदा के द्वारा भारत में सुसमाचार पहुंचाने का कार्य शुरू हुआ। आज लगभग 100 वर्षों के बाद दुनिया भर के एडवेंटिस्ट कई सारे प्रोजेक्ट तथा अन्य कार्य के लिए दान देते आए हैं। इस दान के द्वारा स्कूल बनते हैं, मिशनरी नाव बनते हैं। इस दान के द्वारा दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। भारत में स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी को भी कई बार इस 13वें सबत दान के द्वारा मदद पहुंचाया गया है। यहाँ पर कई वर्षों से अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि युवा ईश्वर का काम कर सके। इसके अलावा स्पाइसर यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है जिससे छात्रों को शारीरिक, शैक्षणिक और धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ विदेशों से तथा भारत के लगभग सभी राज्यों से छात्र आते हैं। स्पाइसर यूनिवर्सिटी पुणे शहर में स्थित है जो कि 60 एकड़ जमीन पर स्थित है। यहाँ पर काफी हरियाली भी है जो शहर के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के मन में शांति प्रदान करती है। शाम के वक्त छात्र खेल के मैदान में अपना समय बिताते हैं। यही एक ऐसी उत्तम जगह है जहाँ छात्र दिन भर के दिनचर्या के बाद अपने आप को सहज महसूस करते हैं। 13वां सबत दान के द्वारा यहाँ पर विज्ञान कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। इसी कारण यहाँ पर विज्ञान के कई सारे मध्य तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्ष 1969 के चंदों के द्वारा छात्रों के लिए एक नया छात्रावास का निर्माण किया गया और एक दशक के बाद छात्राओं के लिए भी छात्रावास और विवाहित छात्रों के रहने के लिए छोटे घरों का निर्माण किया गया। जेसिका स्पाइसर यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है। वह कहती है कि उसे वहां पर आराम और शरण मिला। वह कहती है कि स्पाइसर यूनिवर्सिटी ही एकमात्र जगह है जहां मैं ईश्वर के बारे में पढ़ सकती हूँ और ईश्वर को और करीब से जान और समझ सकती हूँ और अपने परिवार को बता सकती हूँ। यहाँ के सभी लोग मित्रतापूर्ण और दयालु हैं और सब उनकी मदद करते हैं और यह एक आत्मिक जगह है। जेसिका बताती है यहाँ के सभी शिक्षक एक परिवार के समान व्यवहार करते हैं ताकि यहाँ एक अच्छा माहौल बन सके। स्पाइसर में सभी शिक्षक हमारे बहुत ही करीब है। वह हम सबों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। यहाँ का खाना थोड़ा अलग है और मज़ेदार है। यहाँ तरह तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। शिक्षक सभी छात्रों को अपने अपने विचारों को प्रकट करने का मौका देते हैं और हम सभी उनके विचारों को सुनते हैं। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। स्पाइसर यूनिवर्सिटी के छात्रगण और शिक्षकगण आप सबों को 13वां सबत दान के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा और आप सभी लोगों का विश्वासपूर्ण दान की वजह से ये सारे कार्यों को पूरा किया गया जिससे हजारों छात्रों को ईश्वर के कार्य करने के लिए अच्छी शिक्षा मिल रही है। आप सभी इस कैंपस के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर इस जगह को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। 13वां सबत दान के द्वारा सहयोग करने के लिए आप सबों का धन्यवाद। My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace.
Who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I Father, forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I Father, forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सब्त की शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं कि उसने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हम सब अपने अपने घरों पर बैठकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन मिलकर एक साथ कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पूरे त्रिमास में, हम 2020 के चौथे त्रिमास में हैं, और इस पूरे त्रिमास में हम शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आइए, इससे पहले कि आज के हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर भारती से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तुझे अपना पिता कह सकें, अपना परमेश्वर कह सकें। और परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे वचन के लिए, इन सब स्कूल लेसन्स के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर हम तेरी शिक्षा को खुदामंद एक बार फिर सीख सकते हैं, जान सकते हैं और तुझ में आगे बढ़ सकते हैं। दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो और हमारे श्रोताओं के भी साथ हो, उनको भी परमेश्वर ही समझ और बुद्धि दे। हम में से हर एक को परमेश्वर हमारे दिलों को खोल कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, शक्ति और सामर्थ्य दे कि उस पर चल सकें और तेरी शिक्षा को दूसरों को देने वाले हो सकें। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम इस त्रिमास के चौथे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास के हम आज 5वें साबत में हैं, और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यीशु दक्ष शिक्षक। आज हमारा 5वां सप्ताह है, और इससे पहले कि हम आज के सप्ताह के इस पार्ट में हम जाएंगे, मेरे साथ पास्टर भारती हो सकते हैं, पास्टर फ्रैंकलिन हो सकते हैं। आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपने बाइबल निकाल सकते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद, और 2 कुरिन्थी उसका 4था अध्याय और उसका 6 पद। पहला मैं पढ़ूंगी उत्पत्ति 1 उसका 3रा पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 2 कुरिन्थियों 4था अध्याय और उसका 6वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए
कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पादरी बिली ग्राम अपनी कहानी आज हमारे साथ शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि एक समय की बात है, वो एक सैनिकों के हॉस्पिटल में जाते हैं, सैनिकों के अस्पताल में जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वहाँ अस्पताल में रहते हैं और वहाँ अस्पताल के अंदर एक सैनिक बहुत बुरी दशा में रहता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। शायद वो अपने जो सैनिकों की जो लड़ाई में वो घायल हो गया रहता है और उसे उस अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। पास्टर विली ग्राम वहाँ जब पहुँचते हैं और जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर उनके पास आता है और अधिकारी और पास्टर विली ग्राम के पास जाके कहता है कि जो सैनिक जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है वो उसकी दशा काफ़ी ख़राब है और मैं नहीं सोचता कि वो कभी आगे चल पाएगा। जब ये बात वो मरीज जो सैनिक है, जो बिस्तर पे बहुत बुरी तरह से घायल सैनिक, जब वो बिस्तर से अपनी इस बात को सुनता है जो डॉक्टर उस सैनिकों के ऑफिसर से, सैनिकों के अधिकारियों से कर रहा होता है, उस बात को जब वो घायल सैनिक सुनता है तो उसके आंसू आ जाते हैं और वो एक बात कहता है अपने अधिकारी से कि सर, मैंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए लड़ाई लड़ी, मैंने कभी आपको देखा नहीं, लेकिन आज मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब ये बात अधिकारी सुनते हैं, उसके पास आते हैं, अपने आप को नीचे करते हैं और उसके, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, उसके चेहरे पे, उसके शरीर में काफ़ी चोट लगी रहती है। जब ये अधिकारी उनके पास आते हैं तो ये जो सैनिक, घायल सैनिक, उसके आँखों से आंसू निकलते हैं और उसके आँखों के आंसू इस अधिकारी के गाल पे पड़ते हैं। ये जो घटना है, ये सब जो पास्टर विली ग्राम है वो देख रहे होते हैं और वो इस घटना से उस बात को याद करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, हम जब गलती करते हैं, हम जब किसी परेशानी में रहते हैं या हम किसी दुख में रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसा ही रोता है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं और हमारी रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन से के पास जाएंगे हम रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, जिसका शीर्षक है पिता को दिखाना भाग 1। पिता को दिखाना भाग 1। और इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का क्या तात्पर्य होता है। धन्यवाद देते हैं मिसेस हैलिस अच्छे प्रश्न के लिए। मैं आपको सीधा जो है वो उत्पत्ति 1:26 के पद में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर कि इस प्रकार से लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और मनुष्य को जो है वो बना दिया गया या सिरजा गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और वो समय पूरा हुआ जबकि यीशु मसीह को जो है एक मनुष्य का रूप धारण लेकर जो है वो इस दुनिया में आना पड़ा, और यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए। और अब ये सवाल उठता है कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में क्यों आए। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल हमें ये बताती है, अगर हम इब्रानियों 1 उसके 1 से अगर हम 4 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता परमेश्वर को जो है वो रिवील किया, कैसे उसने मुझे और आपको जो है वो बताया कि परमेश्वर की क्या मर्जी थी, क्या इच्छा थी उनको जो है इस पृथ्वी पर भेजने के लिए। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो खास मकसद था वो परमेश्वर को लोगों को बताना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, वो परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा के बारे में जो है वो लोगों को बताना चाहता था। नंबर 3, वो परमेश्वर की उस मर्जी को, जिससे कि वो दुनिया में आए और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए, सुसमाचार प्रचार करे, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके स्वर्गीय घर के लिए क्या कर सके, वो तैयार हो जाए। आज के परिवेश में हम यहाँ पर देखते हैं कि
यीशु मसीह ने जो है मनुष्य का रूप धारण लेकर ही जो है वो इस दुनिया में क्यों आया। अगर मान लीजिए कि यीशु मसीह को एक बहुत बड़ी हस्ती बनकर आता या कोई और रूप लेकर आता तो शायद मेरे और आपके लिए एक अच्छा उदाहरण वो साबित नहीं हो पाता। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो मनुष्य का रूप धारण लिया, वो इस दुनिया में आया। 33.5 साल का जो कार्यकाल यीशु मसीह का था वो मेरे और आपके समान जो है एक बड़ा साधारण व्यक्ति बनकर जो है वो रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे हमें मालूम होगा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के समान दिखता है और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के समान जो है वो दिखते हैं। मैंने और आपने परमेश्वर को नहीं देखा, मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम देखते हैं कि जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है उत्पत्ति 1:26 में, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं, और ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी साफ हो जाती है। मेरा बेटा जो है वो मेरे समान दिखता है या मेरी पत्नी के समान दिखेगा। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं और आप इस बात को जो है वो समझ सकते हैं, हम लोगों को ही बता सकते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का स्वरूप यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह का स्वरूप जो है वो हमारे में आया। और इसलिए जो है आज हम जो मानव लोग हैं, हमारे बच्चे भी क्या करते हैं, हमारे राप के जैसे जो है वो दिखते हैं। आज का जो शीर्षक है कि पिता को दिखाना, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने पिता की वो सारी जो विशेषताएं हैं, परमेश्वर का जो चरित्र है, अपने जीवन के द्वारा क्या किया, वो उसने मुझे और आपको जो है वो प्रदर्शित किया। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत व्यवहार, सब कुछ जो है उसने क्या किया, मुझे और आपको जो है वो करके बताया है। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस भी जो है, अगर हम 2 कोरिन्थियों उसके 4:4 में अगर हम जाए तो वहां पर भी वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो परमेश्वर की प्रतिलिपि है, वो एक फोटोकॉपी है। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे समान जो है वो दिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग क्या करें, परमेश्वर को जो है वो जाने और पहचाने। और इसलिए मिसेस एलिस, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि परमेश्वर की वो महिमा, वो चरित्र जो है लोगों को बताया जा सके कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का महान प्रेम क्या है, और वो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो उतार सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, जो आपने बताया और मिसेस फ्रांसिस ने सवाल पूछा है कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का क्या मतलब है जी, तो अगर हम उसको शॉर्ट में सीखें तो यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं कि जहाँ पर उसके कदम पड़ें वहीं पर हमारे कदम पड़ें, जहाँ पर वो जाए वहीं पर हम जाएं, जो वो मानता है उसी को हम मानें, तो हमें जो है हम अपने जीवन के द्वारा ये दिखा सकते हैं कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हम हैं। लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अच्छे विचारों के लिए। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आइए हम सोमवार के पाठ में चलेंगे और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है पिता को दिखाना भाग 2। पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के चरित्र को दिखाने का क्या उद्देश्य था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम सबके लिए सीखने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी कि यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर का चरित्र को दिखाने का क्या मकसद था। और इसके लिए मैं यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देख रहे हैं और 9वीं आयत में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के कैरेक्टर को जो है वो दिखा रहा है कि परमेश्वर जो है
वो प्यार करने वाला है। और यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के द्वारा इस दुनिया में जब वो आए, और बाइबल कहती है कि वो इस दुनिया में शुरू से ही थे और सब कुछ जो है वो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जब वो शारीरिक रूप में हम लोगों के बीच में आए तो उनके आने का एक ही मकसद था कि वो लोग जो परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की शिक्षा जो लोगों के जीवन से जो है वो दूर हो गई है, यीशु मसीह उस शिक्षा को लोगों को दोबारा से देना चाहते थे। जो शिक्षा यीशु मसीह के चरित्र को दिखाती है, जो शिक्षा परमेश्वर के चरित्र को दिखाती है। लोग जो अंधेरे में चले गए थे और यीशु मसीह रोशनी बन करके इस दुनिया में आए कि ये रोशनी लोगों के जीवन में जो है वो प्रकाश ला सके, वो जो है प्रकाश लोगों के जीवन में चमक सके। यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर सबको प्यार करता है। भले ही आज हम जो है इस परमेश्वर से दूर चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हम तमाम को दोबारा से अपना प्यार दिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उन्होंने अपना जीवन सलीब के ऊपर कुर्बान करके अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने वो काम कर दिया और परमेश्वर के चरित्र को जो है लोगों के सामने रखा कि परमेश्वर हमारी गलतियों के बावजूद भी हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसकी रोशनी को अपने जीवन में चमकने दें, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो आशीष का जीवन बन सके। और यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को जो है वो देखा है। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा अपने पिता परमेश्वर को दिखाया। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का कैसा जीवन था इस दुनिया में, और वो जीवन जो है यीशु मसीह का जीवन इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक सीख है, एक शिक्षा है कि परमेश्वर जो है वो आज भी हम तमाम को वो प्यार करता है। थैंक यू पास्टर भारती, बहुत अच्छे विचार थे आपके। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु सच्ची ज्योति है जो सभी को प्रकाश देती है। आइए हम उस ज्योति को उस जगह पे पहुँचाएं जहाँ अंधियारा ही अंधियारा है, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बन सकें। मंगलवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है यीशु से सीखना। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह से हम क्या सीख सकते हैं? मिसेस एलिस, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हम यीशु मसीह से जो है वो क्या सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, और उसकी हम चंद आयतें पढ़ेंगे और इन आयतों के द्वारा जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम यीशु मसीह से जो है वो कौन कौन सी बातें जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखता है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, और वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही जो है वो आप प्रभु है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फिलिप्पी के पत्री उसका दूसरा अध्याय और हम उसकी पहली आयत से अगर 11 आयत तक पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको पढ़कर बताया, जो मैं और आप जो है वो यीशु मसीह से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह का जीवन स्वयं जो है एक सबक था, एक शिक्षा थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब से यीशु मसीह दुनिया में आए, शुरू से लेकर यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन तक
हम देखते हैं कि हर क्षण जो है परमेश्वर के लोगों ने क्या क्या यीशु मसीह से जो है वो बहुत कुछ जो है वो सीखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चंद आयतें मैंने आपको पढ़कर बताई हैं, और यहाँ पर इसलिए लिखता है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह स्वयं जो है एक परमेश्वर था, और उसके बावजूद भी उसने क्या किया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया, इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया, और यहाँ तक कि वो मेरे और आपके लिए क्या हो गया, वो बिल्कुल भी शून्य बन गया। शून्य का तात्पर्य हम सब जानते हैं कि उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहता है कि हमारे और आपके पापों के लिए उसने क्या कर दी, क्रूस पर जो है वो अपने आप को बलिदान कर दिया। और वो सब कुछ उसने इसलिए किया कि वो मुझसे और आपसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करता था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन स्वयं जो है एक ऐसी किताब, एक ऐसा पाठ है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। और ये थोड़े समय में मैडम उसको पूरी तरीके से समझाना तो जो है वो संभव नहीं होगा, और इसलिए मैंने जो चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, और ये आयतें जो है इस बात का निचोड़ है कि हम जो है यीशु मसीह से जो है वो क्या क्या सीख सकते हैं। और इसलिए आइए, जैसे कि थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने कहा था कि भाई हमें और आपको जो है जब हम अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य कहते हैं, मसीह कहते हैं, तो हमें कैसे उसका अनुसरण करना है, कैसे उसके पद चिन्हों पर क्या करना है, हमें और आपको जो है वो चलना। और इसलिए जो कुछ हमने यीशु मसीह से सीखा है उसको हमें क्या करना है, दूसरों को जो है वो बताना है, और तभी हमारा मसीह जीवन क्या होगा, वो सार्थक जो है वो होगा। पास्टर फ्रैंकलिन, यीशु मसीह के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जी। अगर हम पूरे दिन भी बताते रहें तो वो भी कम होगा, नहीं होगा कि उसके जीवन को हम लोगों के सामने रख सकें जी। लेकिन मैं सबसे खास बात, दो बातें मैं यीशु मसीह के जीवन से सीखता हूं, खास करके कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ना देखते हुए हमसे प्यार किया, हमारे घावों को ना देखते हुए उसने हमसे प्यार किया, और उसने अपने जीवन को लोगों के सामने हलीम बनाया जी। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में था, लेकिन कभी भी उसने जो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की। तो ये दो खास बातें जो मैं अपने स्तर से सोचता हूँ कि यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, ज़रूरत है कि वैसे ही प्रेम हम अपने दूसरों के साथ भी करें। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलते हैं, जिसका शीर्षक है टूटी मित्रता को बहाल करना। और मैं पास्टर भारती आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को मेल मिलाप का संदेश क्यों देना चाहता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम मसीह लोगों के लिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मेल मिलाप का शुभ संदेश, सुसमाचार अपने लोगों को दिया है। और वो किस लिए दिया है, इसको हम आज यीशु मसीह के जीवन के द्वारा सीखेंगे कि हम जब गुनाहगार ही थे तो खुदामंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने बेटे खुदामंद यीशु मसीह को उस टूटे हुए संबंध को दोबारा से कायम करने के लिए अपने बेटे खुदामंद यीशु मसीह को भेजा। जी। आज हम अगर इस दुनिया के ऊपर देखें तो अगर हमारी किसी से दोस्ती है तो वो टूट जाती है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी है, संभव है कि वो दोबारा से दोस्ती जो है वो जुड़ जाए। और हम महसूस कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अगर किसी से टूटी हुई दोस्ती हमारी जो दोबारा जुड़ जाती है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो यहाँ हम यीशु मसीह का, परमेश्वर का उदाहरण दे करके हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर को कितनी खुशी होती है जब यीशु मसीह के जीवन के द्वारा लोग अपना संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा से वो जोड़ लेते हैं। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने मसीह लोगों को दी है कि हम मसीह के विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग इस मेल मिलाप के शुभ संदेश को लेकर के लोगों के बीच में जाएं, और उनका संबंध जो परमेश्वर से टूट गया है, जो उनका संबंध लोगों से टूट गया है, उस संबंध को हम दोबारा से कायम करने में जो है उन लोगों की मदद करें। और इसलिए खुदामंद यीशु मसीह हमें जो है पौलुस रसूल कहते हैं कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के राजदूत हैं। और राजदूत का मतलब वही होता है कि दो पार्टियों के बीच में, दो देशों के बीच में शांति को कायम रखे रहना।
परमेश्वर ने अपने मसीह लोगों को ये संदेश दिया है कि हम परमेश्वर के बीच में और इस दुनिया के लोगों के बीच में शांति का ये शुभ संदेश लोगों के साथ हम बांटते रहें, उनकी सुलह हम कराते रहें। पास्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार थे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ अच्छे विचार के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है यीशु का पहला छात्र। और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? जैसे कि मैंने आपको रविवार के पाठ में भी बताया है मैसेज एलिस कि यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण लेकर इस दुनिया में आना बहुत ही ज़रूरी था। और अगर यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण लेकर नहीं आता, 33.5 साल तक यीशु मसीह ने जो भी इस दुनिया में रहकर वो किया है, तो उसने जो है मेरे और आपके समान एक साधारण व्यक्ति के समान जो है वो जीवन यापन किया, जीवन व्यतीत किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी आज मैं और आप अनुभव करते हैं वो सब कुछ यीशु मसीह ने किया। और इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने कभी भी अपने उस ईश्वरीय शक्ति को, दैवीय शक्ति को जो है वो अपने बल पर इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा उसने क्या किया, वो परमेश्वर निर्भर रहा और वो सब कुछ जो है वो करता चला गया। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका मनुष्य का रूप धारण लेकर आने का जो खास मकसद था वो ये है, जो कि हम लूका की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से जो है हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों आप बड़े ही ध्यान से इन चंद आयतों को जो है वो सुने, जो कि यहाँ पर लूका की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से लेकर 20वें पद तक जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्री में उस बालक को पड़ा देखा, और इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए जो है वो लौट गए। तो हम देखते हैं कि मिसेस एली ये जो चंद आयतें हैं ये यीशु मसीह के बारे में बता रही है। वो एक ऐसा वातावरण था जहाँ पर कि उस ठंड में रात में जो है चरवाहे क्या कर रहे हैं, वो अपने जो गडेरिये हैं मैदान में जो है अपने झुंड की जो है रक्षा कर रहे हैं। और अचानक हम देखते हैं कि प्रभु का दूत वहाँ पर आता है और उसके बाद जो है वो क्या होता है वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ के बताया। और यहाँ पर ये जो है वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर यीशु मसीह को कैसे वो यूसुफ और मरियम जो है उसको चढ़ने में वहाँ पर क्या वो देखते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक मनुष्य के रूप धारण लेकर आना जो है वो बहुत ही ज़रूरी था, जिससे कि मैं और आप उसके साथ जो है बड़े ही सहजता के साथ हम क्या कर सकें, उसको देख सके, उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक वो इस दुनिया में था जो कुछ भी उसने वो किया उसने अपनी शक्ति, अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा जो है वो प्रभु परमेश्वर पर वो आश्रित रहा। और हम यहाँ पर देखते हैं उस तमाम परीक्षाओं का उसने सामना किया जो आज मैं और आप जो है वो करते हैं। और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है यीशु मसीह जब वो एक मनुष्य का रूप धारण लेके इस दुनिया में आया, ये सब वो लोग थे जिनका उसके साथ क्या होता है कि पहली बार सामना होता है, जो कि वो यीशु मसीह को पहली बार देखते हैं। और उसके साथ जो है वो आने वाले यीशु मसीह के बारे में, बालक के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, अब वो जो है क्या होती है वो अब पूरी होती है। ये जो हम देखते हैं पास्टर जो आपने बताया, इसमें एक बहुत ही खास बात मैं देख रहा था कि जो गडरिये थे उनको शुभ संदेश दिया गया जी।
और जो बुद्धिमान लोग थे 3 उनको भी संदेश दिया गया जी। तो ये सब मिल करके जहाँ यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी उस जगह पर आए और उन्होंने घुटने टेक करके यीशु मसीह का उन्होंने उसको परिस्थिति की। और मरियम और जोसेफ जो थे उनको देख रहे थे, तो वो देख रहे थे कि ये बच्चा जो है, जो हम शारीरिक रूप में इसको देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है वो उसका रूप जो पीछे छुपा हुआ था उसको वो महसूस कर रहे थे। गडरिये भी और बुद्धिमान लोग भी, मरियम और जोसेफ भी, कि ये एक महान योजना परमेश्वर की इस बच्चे के द्वारा वो पूरी होनी है। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। अब हम शुक्रवार के पाठ में जाएंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर की शिक्षा को मानना क्यों उत्तम है। दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो है यहाँ पर ये संदेश है, इस मसीह धर्म के द्वारा और इस परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कि यीशु मसीह की शिक्षा को मानना क्यों उत्तम है। यहाँ मैं एक अध्याय वो पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय है और उसकी ये 17 आयत में लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। यहाँ अगर हम इस अध्याय को पढ़ें तो हम देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर की तरफ से ये विजन दिखाया गया और विजन में, उस स्वप्न में यीशु मसीह जो हैं वो एक महायाजक के रूप में उसको नजर आते हैं और उसको यूहन्ना को यहाँ संदेश दिया गया कि तू मत डर, मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। और इसी किताब के आखिरी अध्याय में 21 अध्याय की 6 आयत में भी लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। ये यहाँ यीशु मसीह जो है वो खुद अपने मुंह से जो है वो यूहन्ना को कह रहे हैं कि मैं आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी कि शुरुआत और अंत भी मैं हूँ, और मैं आदि और अंत हूँ और मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और फिर यहाँ जो हम पढ़े यहाँ पर कि पहला और अंतिम भी वही है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो यीशु मसीह से वो शुरू होती हैं और सब कुछ उसी में अंत होती हैं। तो यीशु मसीह का जीवन जो है वो दुनिया के लोगों के लिए एक शिक्षा है। दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह का जीवन एक शिक्षा है। सबसे बड़ी शिक्षा जो यीशु मसीह के जीवन से हम लोगों को दे सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, वो ऐसा था, उसने ऐसा जीवन जिया, उसने तमाम लोगों को प्यार किया, चाहे उनके जीवन में कितने भी दाग धब्बे थे, चाहे उनके जीवन में कितने भी घाव थे, लेकिन उसने सबको प्यार किया, सबको गले लगाया और वो आज भी दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो प्यार करता है। तो ये सबसे अच्छी शिक्षा है और वो दुनिया के लोगों को दावत देता है कि जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए, जो कोई भी भूखा है वो मेरे पास आए। यहाँ यूहन्ना की किताब उसके 7 अध्याय में लिखा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। वो कभी प्यासा नहीं होगा और उसका जीवन आशीष में बन जाएगा। तो ये यीशु मसीह की शिक्षा जो दुनिया के तमाम लोगों के लिए है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका जीवन जो है वो आशीष में हो जाता है, अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए। मैं पास्टर भारती का धन्यवाद देना चाहती हूँ अच्छे विचारों के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया, और जब आज हम किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है, या हम बीमार हो जाते हैं, या हम दुख संकट में फंस जाते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें बनाया वो हमें बचाता भी है। आइए हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। उसका आज्ञाओं का पालन करना मतलब उससे अगर हम प्रेम करते हैं तो उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। और उसकी आज्ञा ये है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया हम दूसरों से भी वैसे ही प्रेम करें, और साथ ही साथ उसकी शिक्षा का पालन करें, उसकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जो नहीं जानते, ताकि वो परमेश्वर को जान सकें और अपना जीवन परमेश्वर को दे सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात ये है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बनाएं ताकि वो हमें शिरोमणि बना सके। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन का और पास्टर भारती का। आप अपने विचारों के द्वारा आज हमारे सब स्कूल में भाग लिया।
आइए हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए पास फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट करेंगे दुआ में हमारी अगुवाई। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु धन्यवादित हैं कि आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये महसूस कराया कि इस सब स्कूल पाठ के अध्ययन के दौरान आप हमारे साथ रहें और जो कुछ भी प्रभु आज हमने आपके पाठ से सीखा है हमारी मदद करें कि हम उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने वाले बन सकें। प्रभु हम अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि वही प्रभु एक ऐसा शिक्षक है जिसको हम एक अच्छा उदाहरण लेकर प्रभु अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु आज के इस पवित्र शब्द के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु हमें बदल दे। गाते हैं तेरे गीत हम, करते हैं तेरी आराधना। गाते हैं तेरे गीत हम, करते हैं तेरी आराधना। गाते हैं गुण गाते रे, आजा तू झूले हमें। ओ गाते हैं गुण गाते रे, आजा तू झूले हमें। यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु हमें बदल दे। आते हैं तेरे दर पर हम, करते हैं तेरी प्रशंसा। आते हैं तेरे दर पर हम, करते हैं तेरी प्रशंसा। आते हैं दर पर तेरे, भेजे ना तू खाली हमें। ओ आते हैं दर पर तेरे, भेजे ना तू खाली हमें। यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु हमें बदल दे। यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु हमें बदल दे। करते हैं यीशु विश्वास हम, ये तू ही है जिंदा परमेश्वर।
परमेश्वर करते हैं यीशु विश्वास हम ये तू ही है जिंदा परमेश्वर करते हैं यीशु विश्वास हम कि तू ही है जिंदा परमेश्वर करते हैं यीशु विश्वास हम कि तू ही है जिंदा परमेश्वर देता है यीशु शिफा कहता है बेटा तू विश्वास कर यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु प्यारा यीशु हमें बदल दे यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु प्यारा यीशु हमें बदल दे मसीह के यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम नमस्कार जय मसीह की यीशु सहाय मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेके पेश हो सकता हूं और मुझे यकीन है कि ये संदेश आपके लिए लाभदायक होगा। पर इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस संदेश पर अपनी आशीष दे और हमारी मदद करे कि वो उसके संदेश को हम सही तरीके से पेश कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पवित्र कलाम को दूसरों तक फैला सकते हैं। आज सबत के दिन जब हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं तो हमारी आराधना स्तुति कबूल कर, हमें लफ्ज़ दे, विचार दे, ताकि हम तेरे कलाम को सही तरीके से पेश कर सकें। सुनने वालों को आशीष दे और हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करने वाले हो सकें। सब कुछ हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और 1 से 3 आयत। मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, यीशु से कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। ये सवाल प्रभु यीशु से पूछा गया फरीसी और सदूकियों ने, और यीशु ने उनको ये जवाब दिया कि तुम आकाश के लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, परंतु समयों का चिन्ह देखकर भेद नहीं बता सकते हो। भाइयों बहनों, आज का हमारा जो संदेश है उसका शीर्षक है एक महामारी की व्याख्या कैसे करें। आप सब जानते हैं कि हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस महामारी की व्याख्या किस प्रकार से या कैसे करें। आप जानते हैं कि WHO ने कोविड-19 को मार्च 11, 2020 को एक महामारी के रूप में घोषित किया, और ये दुनिया भर की टीवी चैनलों पर प्रमुख समाचार बन गया। सुसमाचार नहीं, समाचार बन गया। चीन के वुहान में शुरू हुआ प्रकोप तेजी से दुनिया भर में फैल गया। आप जानते हैं, मुझे ये बार बताने की जरूरत नहीं है, वुहान में ये प्रकोप शुरू हुआ और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैल गया। सरकारों को अपनी सीमाएं बंद करने
और सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने संपर्क को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हदें बंद कर दी गई, कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए रोका गया और औद्योगिक और व्यापारिक संकट ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। आप जानते हैं आज भी ये हो रहा है। औद्योगिक और व्यापारिक चीज़ों ने या संकट ने विश्व व्यवस्था को बहुत ही संकट में डाल दिया। इस हालात ने कुछ लोगों को ये जानने के लिए कि क्या ये घटनाएं समय की भविष्यवाणियों को पूर्ति में कोई भूमिका निभाती हैं, क्या ये घटनाएं जो समय की भविष्यवाणी है, प्रभु ने परमेश्वर ने जो समय की भविष्यवाणी की है, क्या उसमें ये घटना कुछ भूमिका निभाती है। इसका कारण और अर्थ ढूंढने के लिए बहुत से लोग प्रेरित हुए कि क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है, क्या इसका मतलब है। बाइबल इन घटनाओं का वर्णन कैसे करती है। ये जो आपदा, ये महामारी हमारे ऊपर आई हुई है, इस महामारी का या आपदा का वर्णन कैसे करती है। बाइबल में आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए, विपत्तियां और बीमारियां हमेशा एक ही कारण से नहीं आती हैं। बाइबल जिसको वर्णन करती है कि ये बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, एक ही कारण से नहीं आती हैं। जैसे कि अय्यूब की कहानी में दर्शाया गया। अय्यूब की कहानी में कुछ और कारण था और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस कारण से अय्यूब के ऊपर एक बीमारी या आपदा या परेशानी आई। अय्यूब की कहानी में शैतान का बीमारी और रोग के एजेंट के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण है। उस कहानी में शैतान ने ही वो बीमारी और आपदा याकूब के ऊपर लाई। याकूब ने अय्यूब के ऊपर लाई। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और पहली आयत शुरू में ही ये कहता है कि अय्यूब एक खरा और सीधा व्यक्ति था। इसका मतलब ये है कि उसके गुनाह के कारण ये विपत्तियां उसके ऊपर नहीं आई, क्योंकि लेखक बताता है कि अय्यूब एक खरा और सीधा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। परंतु शैतान ने उसे पांव के तलवे से लेकर 2 अध्याय की 7 आयत कहती है, पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। लेकिन ये स्पष्ट करता है, लेखक ये स्पष्ट करता है, बताता है, और आप जानते हैं इसका लेखक मूसा है। मूसा ये स्पष्ट करता है कि ये सब शैतान ने किया था। एक अलौकिक व्यक्ति जिसे अपनी दुष्ट योजनाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। एक सुपरनैचुरल अलौकिक व्यक्ति जिसे अपनी दुष्ट योजना को पूरी करने के लिए इजाज़त या स्वतंत्रता दी गई थी। आप जानते हैं कि किस प्रकार से ये बहस शैतान और परमेश्वर के बीच थी, और शैतान ने इल्ज़ाम लगाया कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, इसलिए वो तेरे को लांछन नहीं करता है, तू उसका बाड़ा हटा फिर वो तेरे को लांछन करेगा। परंतु परमेश्वर ने कहा तू जा उसको परख ले, मेरा जो दास है अय्यूब तू उसे परख ले। और परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दी, परंतु ये कि तू उसके जीवन को नहीं छू सकता, उसको तू मार नहीं सकता है। यद्यपि वो एक सृष्टि किया गया प्राणी है। कौन? लूसीफर, शैतान एक सृष्टि किया हुआ प्राणी है। वो प्रकृति आपदाएं बीमारियां ला सकता है, हमारे जैसा प्राणी सृष्टि किया हुआ प्राणी है, परंतु ईश्वर ने उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां और बहुत सी घटनाएं ला सकता है। यहाँ तक कि अलौकिक घटना, सुपरनैचुरल घटनाओं की नकल भी कर सकता है। और बाइबल बताती है कि अंत समय में वो परमेश्वर की, यीशु की आने की नकल भी करेगा और बहुत से लोग उससे भ्रमित हो जाएंगे। तो वो ऐसी घटनाओं की नकल भी कर सकता है जिसे केवल परमेश्वर ही कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने उसे ये स्वतंत्रता दी हुई है कि वो ऐसा कर सकता है। वो इस अलौकिक संघर्ष में
दिस ग्रेट कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है अलौकिक लौकिक संघर्ष में, वो प्राकृतिक वास्तविकता में हेर फेर करने में सक्षम है। प्राकृतिक वास्तविकता सच्चाई जो है उसमें भी हेर फेर कर सकता है, आग बरसा सकता है, सांप बना सकता है और बहुत से कुछ काम वो कर सकता है। आपदाओं का वो कारण बनता है, बीमारियां पैदा करता है, चिन्ह और चमत्कार भी दिखाता है। तो शैतान के पास ये ताकतें हैं और हम जो कह रहे हैं कि आपदाएं एक ही कारण से नहीं आती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं, हम कहते हैं गुनाह करने से ये बीमारियां, ये मुसीबत आती हैं, पर हर मामले में ये सच नहीं है। जैसा कि अय्यूब के मामले में हमने देखा है, वो किसी और कारण से उसके ऊपर ये आपदा आई थी। ये विचार कि एक गिरा हुआ स्वर्गदूत बीमारी फैलाने में सक्षम है, हमारे तकनीकी और वैज्ञानिक समाज के लिए बेहद अस्वीकार्य है। ये कहना कि एक शैतान या एक फरिश्ता, गिरा हुआ फरिश्ता बीमारी फैलाता है, हमारी जो आज की दुनिया, तकनीकी और वैज्ञानिक दुनिया है, इसे स्वीकार नहीं करती है। हमें सिखाया जाता है या हमें सिखाया गया है कि रोग और महामारी सूक्ष्म जीवों या वायरस के वजह से के परिणाम हैं और अलौकिक को अस्वीकार करते हैं, मानते नहीं है कि ये कोई सुपर नेचुरल चीज भी हो सकती है जिसके कारण बीमारियां आती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कोई भी पाप को त्यागने या मसीह की प्रभुता को स्वीकार करने और परमेश्वर पर विश्वास करने की बात नहीं करता है, क्योंकि हम इस चीज पर विश्वास नहीं करते कि ये चीजें, ये आपदाएं, बीमारियां कोई अलौकिक चीज या अलौकिक मनुष्य या स्वर्गदूत ला सकता है, शैतान ला सकता है। हम तो सोचते हैं कि बस एक वायरस के वजह से, सूक्ष्म जीवों के वजह से ये होती हैं। तो इसीलिए कोई भी, आपने देखा होगा किसी टीवी पे ये नहीं कहा गया कि भाई तुम अपने पापों से पश्चाताप करो या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो या परमेश्वर पर विश्वास करो। नहीं, क्योंकि हम, ये दुनिया मानती नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। परंतु इसके बजाय दुनिया क्या कहती है कि हमें हाथ धोने चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, चेहरे पे मास्क पहनना चाहिए, दूसरों के सामने खांसने या छींकना नहीं चाहिए और हाथ मिलाने या गले लगाने से बचना चाहिए, ना कि पाप से पश्चाताप करें, परमेश्वर को ग्रहण करें या मसीह को ग्रहण करें। क्योंकि ये दुनिया ऐसा विश्वास नहीं करती है कि कोई शैतान नाम की चीज़ है और वो ये बीमारियां ला सकती है। हालांकि सफाई रखना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाथ हमें धोने चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए और भी जो नियम हैं, स्वास्थ्य के नियम हमें करने चाहिए। परंतु बात ये है कि ये जो महामारी चल रही है, क्या ये केवल ये वायरस के वजह से, क्या ये किसी और वजह से भी हो सकती है। परंतु हमें ये भी मानना चाहिए, नियम पालन, स्वास्थ्य के नियम पालन करना अच्छा है, परंतु हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारी भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, से परे ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य और उद्धार के खिलाफ लड़ती हैं। हमें ये विश्वास करना चाहिए, दुनिया करे ना करे, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि भौतिक वास्तविकता से परे, फिजिकल रियलिटी से आगे परे ऐसी भी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे उद्धार के खिलाफ काम करती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों को ये मानना मुश्किल हो सकता है कि कभी कभी प्रेम करने वाला परमेश्वर भी ऐसी आपदाएं भेज सकता है, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सजा कभी नहीं देगा या ऐसी बीमारियां कभी नहीं लाएगा। तो बहुत से लोगों को ये मानना मुश्किल हो सकता है कि कभी कभी ये प्रेम करने वाला परमेश्वर भी आपदाएं या बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन एक्सोडस की कहानी में, निर्गमन की कहानी में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी थी। किसने भेजी थी? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने भेजी थी। यहाँ परमेश्वर एक मूर्ति पूजक देश पर, इस कहानी में, निर्गमन की कहानी में परमेश्वर एक मूर्ति पूजक देश पर
जिसने उसके लोगों को मुक्त करने के लिए इनकार कर दिया था, विपत्तियां भेजता है। क्योंकि फिरौन ने उसके परमेश्वर के लोगों को मुक्त करने से इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्तियां भेजी। बाइबल कहती है कि ये 10 विपत्तियां उनके निरंतर लगातार आज्ञा ना मानने के लिए मिस्रियों पर न्याय के महान कार्य के रूप में लाई गई थी, न्याय का कार्य के रूप में लाई गई थी, क्योंकि वो निरंतर लगातार परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था। साथ ही हर विपत्ति दया का कार्य भी है, एक न्याय का कार्य भी है और एक दया का कार्य भी है। ध्यान दे के सुनिए जो हम बात आपके सामने आज कहना चाहते हैं कि विपत्ति एक न्याय का महान कार्य भी है और दया का महान कार्य भी है, जिसने फिरौन को उसकी कठोर स्थिति से पहचान कराई। वो विपत्तियां किस लिए परमेश्वर ने भेजी? ताकि फिरौन समझ जाए कि वो कितना कठोर है, उसकी कठोर स्थिति क्या है, क्योंकि वो बार बार उसके अपने प्रिय लोगों को छोड़ने से मना कर रहा था और उसे ईश्वर समझाना चाहता था कि वो दिव्य इच्छा के सामने झुके। उसको ये अवसर दिया गया, ये विपत्तियों के द्वारा एक तो उसे बताया गया कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और दूसरा ये बताया गया कि वो दिव्य या डिवाइन इच्छा के सामने झुके, उसे ये अवसर दिया गया। क्या भाइयों बहनों, ये कोविड-19 महामारी के विषय में भी सच हो सकता है कि वो हमारी हालत या हमारी हालत जो हम गुनाह में हैं या नहीं है, जो भी है उसके बारे में बताना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के सामने झुकें, उसकी इच्छा के सामने झुकें। तो जब ये कोविड-19 महामारी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, क्या ये इसके मामले में भी सच हो सकता है? आज हम देखेंगे। जब भी परमेश्वर बाइबल में बीमारी, विनाश या बुराई की अनुमति देता है तो वो लोगों को विद्रोह और पाप की स्थिति के प्रति जागृत करने के इरादे से करता है। जब कभी बाइबल में जब कभी भी परमेश्वर ने बीमारी, अकाल, टिड्डियाँ, विनाश या बुराई या किसी दास्ता में वो भेजता था, तो वो लोगों को विद्रोह और पाप की स्थिति के प्रति जागृत करने के लिए उनको देता था। ये आशा करता था कि वे देर होने से पहले अपने जिद्दी तरीकों को बदल दें। हो सकता है कि परमेश्वर ने आज ये महामारी हमारे लिए इसीलिए भेजी है कि हम अपने, अगर हम पापी हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो कि हम अपने गलत रास्ते बदल दें, जिद्दी तरीकों को बदल दें और परमेश्वर के रास्तों पर चलते। बीमारी के ऐसे मामले भी हैं जो मनुष्यों के कामों के कारण होते हैं, और ये जो महामारी है इसका एक कारण तो यही था जो वुहान से वो शुरू हुई, क्योंकि ये मनुष्य के कारण हुई, स्वास्थ्य के नियमों को ना मानने के कारण हुई। परमेश्वर ने अपनी शास्त्र में, बाइबल में, अपने वचन में दिया है कि इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, परंतु इंसान, पाप में डूबा हुआ इंसान वही करता है जो परमेश्वर मना करता है। और इस कारण कहा जाता है कि जो चीज़ मनाई की गई थी, जो अनक्लीन चीज़, अशुद्ध चीज़ जिसका उन्होंने सेवन किया, उसी के कारण ये वायरस फैला और आज हम इस सब से परेशान हैं। ये महामारी हमारे बीच में है। सदियों की पापी आदतों ने समाज पर एक छाप छोड़ी है। सदियों से जब इंसान परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, पापी आदतों में फंसा रहता है, तो समाज पर इसकी एक छाप छोड़ी जाती है, जिससे मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की उम्र, मनुष्य की ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुद्धि में कमी आई है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो वो किस हाल में था, कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा था और उसकी उम्र क्या थी। और बाद में भी बहुत से लोगों की बहुत बहुत उम्र रही, परंतु ये पापी आदतों ने हमारी उम्र, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि को कम कर दिया है। मनुष्य के पास, सुनिए, मनुष्य के पास अपने विनाश का कारण बनने की क्षमता है। मनुष्य खुद अपने आप को बर्बाद कर सकता है। उसके अंदर
इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि मनुष्य अपने आप को बर्बाद कर सकता है। ईश्वर को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो खाता है, जैसा वो जीता है और जो जो वो करता है, पाप इंसान को नष्ट कर सकता है और इंसान पाप से ग्रस्त है। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसके आने से पहले ये बातें आम हो जाएंगी। ये बातें जो आज हो रही हैं वो आम हो जाएंगी। इस घटनाओं से हमें डरना या भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये पहले हमें बता दिया है कि उसके आने से पहले ये बातें आम हो जाएंगी। मत्ती 24 और उसकी 6ठी आयत में यीशु कहता है, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये जरूर होंगी। तो ये महामारी जो हमारे आसपास है, अगर ये परमेश्वर के आने का चिन्ह है, तो आप भाइयों बहनों घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो ये मत समझिए कि अगर ये महामारी आज आ गई है तो कल इस दुनिया का अंत हो जाएगा। परमेश्वर ने खुद कहा है कि ऐसी चीजें होना अवश्य है, परंतु इसका अंत अभी नहीं है। ये घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं, ये जो हो रही हैं घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रभु का वचन सत्य है और विश्वास योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु ने बताया वो हो रहा है। हमें मसीह के आने के चिन्हों की व्याख्या एक बार की घटनाओं के रूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आ गई है। कुछ भी घटना होती है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग एकदम से सतर्क हो जाते हैं और कुछ कुछ उसके मतलब व्याख्या निकालने लगते हैं, करने लगते हैं। एक बार की घटना से नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटनाएं जो मसीह के दूसरे आगमन तक होंगी वो होती रहेंगी, एक के बाद एक। अर्थक्वेक या भूकंप या महामारी या लड़ाइयाँ या ये आपदा, ऐसी बहुत सी आपदाएं होती रहेंगी। तो एक को देखकर आप निर्णय ना करें कि ये अंत आ गया, लेकिन सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए परमेश्वर बार बार ये आपदाएं भेजता है। मान लीजिए अगर वो एक ही आपदा भेजकर और दूसरे क्षण में इस दुनिया को खत्म कर दे, तो मुझे और आपको पछतावे का समय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से फिरौन को उसने बार बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, परंतु 10 विपत्तियां भेजी, ताकि कम से कम एक के बाद नहीं तो दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद वो अपना मन फिराए और प्रभु को मान ले, उसके लोगों को आजाद कर दे। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, परमेश्वर विपत्तियां हमारे ऊपर लगातार भेजता रहता है, तकलीफें भेजता रहता है, ताकि हम अपना मन फिराएं। पतरस वही कहता है, दूसरा पतरस और 3 अध्याय और 9 में, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिल सके। नहीं तो परमेश्वर के ऊपर ये इल्जाम रख सकता है कि तूने तो हमें चांस ही नहीं दिया और हम पकड़े गए और बर्बाद हो गए। कोरोना वायरस महामारी चिन्हों के एक क्रम का एक हिस्सा हो सकती है। जितनी भी ये सीरीज, घटनाओं की जो सीरीज हैं, क्रम हैं, हो सकता है महामारी उन क्रमों का एक हिस्सा हो सकती है जो हमारे समाज को चेतावनी दे रही है, आपको चेतावनी दे रही है, मुझे चेतावनी दे रही है कि हमें ये समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु की ओर फिर जाएं। और ये बताती है कि अवसर की खिड़की बंद होने वाली है। द प्रोबेशन इज अबाउट टू क्लोज। इससे पहले कि खिड़की बंद हो जाए, हमें वो नूह की किश्ती में दाखिल हो जाना जरूरी है। खिड़की बंद हो गई, फिर तो तूफान आया और वो सब बर्बाद हो गए। तो ये जो महामारी है, ये हो सकता है हमारे लिए एक चेतावनी हो, ये बताने के लिए कि अवसर की, मौके की खिड़की बंद होने वाली है। इससे पहले कि खिड़की बंद हो, हम प्रभु को अपनाएं और अपना जीवन उसके हवाले करते हैं। इस तरह के क्षण हमें ऐसे लोगों तक पहुंचने का अवसर भी देते हैं, ये जो बीमारी है, और आज हम वही कर रहे हैं। ऐसे जो क्षण हैं जब ऐसी विपत्तियां, आपदाएं आती हैं, तो हमें ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए भी एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जो साधारण समय में, सामान्य समय में अनंत सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनंत सुसमाचार को अगर साधारण समय हो, आम समय हो, तो वो उन परिस्थितियों में सुसमाचार सुनना पसंद नहीं करते हैं। परंतु अब जब हर एक कोई परेशान है,
तो अनंत सुसमाचार सुनने के लिए, उसका न्योता पाने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस भाइयों बहनों, हम जो मसीह लोग हैं, हमें ये मौका दिया गया है कि हम दूसरों तक उसका सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार पहुंचाएं। क्या ये महामारी के कुछ अच्छे काम भी, अच्छे फल भी हैं, परिणाम भी हैं? क्या ये महामारी ने कुछ अच्छा भी किया है? हम आपके सामने 5 ऐसे चीज बताना चाहते हैं जो इस महामारी ने अच्छा किया है। हर एक चीज बुरी नहीं है। महामारी ने चर्चों को उन तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया है जो भविष्य में विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये महामारी के कारण आज हमने ऐसे तरीके अपनाए हैं जो हमें बढ़ाते हैं, जो हमें तरक्की देते हैं, और वैसा करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है ताकि हम वो कर सकें। कोविड-19 ने चर्चों को साप्ताहिक आराधना के लिए बंद कर दिया। अब हम सैबत बाय सैबत एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, परंतु हम रोज लोगों को संदेश सुनाते हैं। इस महामारी के कारण चर्चों को साप्ताहिक आराधना के लिए बंद कर दिया है, या चर्च के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप हमसे मिल नहीं सकते हैं, चर्च में हम एक साथ जमा नहीं हो सकते, और चर्च को ऐसा लगता है कि ये महामारी नष्ट कर रही है। जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, ये सूचना दी थी कि चर्च, मंदिर, मस्जिद सब बंद हो जाएंगे, तो हमने इस सरकार के ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की कि ये हमें प्रार्थना करने की जो हमारी जगह उसको बंद कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चर्च नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम चर्च जा सकते हैं, ना हम आपस में मिल सकते हैं, ना आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये आपदा सच्चाई ये है कि ये महामारी चर्च को नष्ट नहीं बल्कि बचा रही है। आज मुझे लगता है कि ये महामारी अच्छी है, और मैं सोचता हूँ ये महामारी चलती रहे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो काम हम पहले नहीं करते थे आज हम करते हैं। शुरू में हमें लग रहा था कि ऐसा ना होने से कि हम चर्च नहीं जा सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, संदेश नहीं सुन सकते हैं, ये चर्च को नष्ट कर रही है, परंतु ये महामारी चर्च को नष्ट नहीं परंतु बचा रही है। महामारी ने कई चर्चों को अपनी सेवकाई के तरीके में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम दूसरे तरीकों से संदेश फैला रहे हैं जो वास्तव में उन्हें साइज में, आकार में और प्रभाव में दोनों में बढ़ने में सहायता दे रहा है। भाइयों बहनों, ये महामारी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, लक्षण हैं, प्रभाव हैं कि आज हम कि चर्च में ना होते हुए भी हजारों को संदेश फैला रहे हैं। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि महामारी से पहले मैं किसी चर्च में जाके भाषण देता था जहाँ 200, 400, 300, 150 या 50 लोग इकट्ठा होते थे, परंतु आज हम हजारों लोगों को ये संदेश सुना सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये चर्च को बर्बाद नहीं, नष्ट नहीं कर रही है, परंतु उसको आगे बढ़ा रही है, उसको बचा रही है। तो आकार में और प्रभाव में हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कांग्रीगेशन बढ़ती जा रही है, हमारा जो प्रभाव है बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज सुबह आपको 5 तरीकों पर विचार करने के लिए कहता हूं जिससे महामारी चर्च को मारने के बजाय बचा रही है। 5 चीजें जो और भी बहुत हो सकती हैं, पर हम 5 चीजों का वर्णन करना चाहते हैं जिससे कि चर्च बचाए जा रहे हैं, मर नहीं रहे, नष्ट नहीं हो रहे हैं। नंबर 1, चर्चों को साप्ताहिक समुदाय के लिए काम करने से हटकर सप्ताह के 7 दिन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केवल 7वें दिन काम ना करके 7 दिन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम अब 7th डे एडवेंटिस्ट की तरह नहीं, 7 डे एडवेंटिस्ट की तरह काम करते हैं। 7 दिन हम काम करते हैं। पहले तो हफ्ता में एक बार सज धज के हम चर्च चले जाते थे और यही संदेश सुनते थे, कुछ याद रहता था, कुछ नहीं याद रहता था, परंतु आज संदेश हर जगह हर तरीके से 7 दिन प्रचार किए जा रहा है। तो साप्ताहिक चीज से एक हफ्ते में एक बार, और समुदाय, वो जो कांग्रीगेशन से हटकर अब हमारी कांग्रीगेशन हजारों लोगों की हो गई, तो उस कांग्रीगेशन से मतलब नहीं है हमें जो हमारे चर्च में होती थी। अब तो हमारी कांग्रीगेशन बहुत बड़ी हो गई है।
जबकि हर चर्च को सामूहिक आराधना को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और 25 में पौलुस कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालांकि हमें सामूहिक तरीके से इकट्ठा होने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, परंतु ये तरीका जो अब हमने अपनाया है ये उससे बेहतर है, और ये हम महामारी के कारण कर रहे हैं। बहुत से चर्चों ने इसे चर्च का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था कि साहब चर्च आओ और वहां पर संदेश सुनो। एकमात्र तरीका था, एकमात्र उद्देश्य बना लिया था इकट्ठा होना, जबकि चर्च कोई इमारत नहीं है। ये आज हमें एहसास हो रहा है कि चर्च कोई इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है चर्च, परंतु विश्वासी का समुदाय है। चर्च क्या है? लोगों का झुंड है, समुदाय है जो सुसमाचार सुनते हैं और उसको अमल करते हैं। फिर भी कई चर्च इमारत नहीं छोड़ रहे थे। चर्च इमारत नहीं है, समुदाय है, और समुदाय वो कहीं भी हो सकता है, 2 यहाँ 2 वहाँ, हजारों मील दूर हजारों मील पास, परंतु फिर भी बहुत से लोग चर्च वो इमारत को नहीं छोड़ रहे थे। चर्च का लक्ष्य उस समुदाय को चर्च बनाना है जहाँ वो रहता है। आज हम जो है एक बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं, केवल एक 4 दीवारी के अंदर 200 या 50 या 100 लोग नहीं। आज हमारी कांग्रीगेशन, हमारा समुदाय बहुत बड़ा हो गया है, उन दीवारों से बाहर समुदाय बहुत बड़ा हो गया है। तो चर्च का लक्ष्य हमें जो जहाँ हम रहते हैं उस समुदाय को हमें चर्च बनाना है और यीशु के नाम का प्रचार करना और सेवा करना है। इस महामारी ने, इस कोविड-19 महामारी ने हमें 4 दीवारी से बाहर निकालकर अधिक लोगों तक जाने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने इससे पहले इतने लोगों को भाषण या इतने लोगों को संदेश नहीं पहुँचाया जितना कि मैं आज पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि ये महामारी के कारण हुआ। मैं कभी भी कैमरा के सामने प्रचार नहीं कर सकता था, ना मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, परंतु आज प्रभु ने मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इन संदेशों के द्वारा बहुत से लोग इनको सुन सकते हैं। तो हम भाइयों बहनों, पहला लाभ यही है कि 4 दीवारी से हम बाहर आ गए, और हमने फिर 4 दीवारी से बाहर आके बहुत से लोगों को सुसमाचार फैलाना शुरू किया है। दूसरा लाभ इस महामारी का जो है, अजीब बात लगती है कि महामारी का लाभ भी हो सकता है, पर हम विश्वासियों के लिए ये लाभ की बात है, ये अच्छी बात है कि महामारी, और मैं यही कहता हूँ ये महामारी एक उद्देश्य है। प्रभु कोई भी आपत्ति, विपत्ति या कोई भी महामारी बिना उद्देश्य के नहीं भेजता है, और मैं सोचता हूँ परमेश्वर का यही उद्देश्य है। हम कितने सालों से यही कह रहे हैं कि प्रचार करें, दुनिया में प्रचार फैलाएं, अभी तक नहीं फैल रहा था। हम अपनी 4 दीवारी में ही भाषण दे रहे थे, लोगों को चाह रहे थे कि वो हमारे 4 दीवारी में आए, परंतु आज हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, संदेश लोगों तक पहुँच रहा, ना कि लोग संदेश सुनने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि चर्चों को ऑनलाइन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरीका जो था कि हम पुलपिट पे खड़े होकर भाषण देते थे, बस जिन्होंने सुना, जिन्होंने नहीं सुना, परंतु आज हमें ऑनलाइन होने में, ऑनलाइन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई चर्चों की एक वेबसाइट होती थी, हमारे दिल्ली चर्च की भी वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी कि हम किसी मीडिया में हमारा भाषण, हमारे संदेश, हमारी सुसमाचार पेश किया जा रहा है, परंतु इस महामारी के कारण आज हम मीडिया में फैल गए। अब लगभग रातों रात अधिकांश चर्चों की ऑनलाइन उपस्थिति है, ऑनलाइन में हम पाए जाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में कि हर चर्च इस चीज़ में शामिल है। कुछ ना कुछ बना के आज हर आदमी मैसेज भेज रहा है, सरमन भेज रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कभी भोजपुरी में, कभी बंगाली में, पंजाबी में, इसमें उसमें। आज हम रातों रात बदल गए हैं, यही एक लाभ है। ये महामारी ना होती तो हम अभी भी 4 दीवारी के नीचे पीछे 4, 6, 10, 20 लोगों को भाषण दे रहे, परंतु आज हम दुनिया में, ये जो मैं आज आपको भाषण दे रहा हूँ, संदेश सुना रहा हूँ, ये ऑनलाइन यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, और यूट्यूब पर लाखों लोग इसे देख सकते हैं, उनको देखने का ये मौका मिलता है। दूसरे शब्दों में चर्च आखिरकार वहाँ जा रहा है जहाँ दुनिया के अधिकांश लोग रहते हैं। हम नहीं जा रहे थे, हम तो लोगों को बुला रहे थे 4 दीवारी में, परंतु आज
चर्च जो है वहां जा रहा है जहां लोग रहते हैं, ना कि लोग चर्च आते हैं। चर्च लोगों तक जा रहा है। पहले 50-100 को सुसमाचार सुनाते थे, अब हजारों को हम सुसमाचार सुना रहे हैं। और आगे भी जब लोग सोशल मीडिया में देखेंगे तो उसको सुनते रहेंगे। क्या बढ़िया लाभ है। और मैं चाहता हूं, मैं तो चाह रहा हूं, खुश हूं कि परमेश्वर ने ये महामारी भेजी ताकि हम परमेश्वर का काम जल्दी निपटा सकें। चर्चों को सोशल मीडिया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तीसरा लाभ, चर्चों को सोशल मीडिया अपनाने का लाभ मतलब मजबूर होना पड़ा है। हमने पहले कलकत्ता में एक व्हाट्सएप इवेंजलिज्म की ट्रेनिंग दी थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो शुरू की थी। कोई नहीं, जानते नहीं थे, करने का शौक भी नहीं था, करना भी नहीं चाहते थे। परंतु आज देखिए व्हाट्सएप से क्या क्या हो रहा है, और फेसबुक पे क्या क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे हम पहुंच गए हैं, हमें अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि अधिकांश चर्चों की महामारी से पहले ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी, तो वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे थे। आज चर्चों को ये जानने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि सोशल मीडिया आधुनिक दुनिया का संचार साधन है। आज की दुनिया सोशल मीडिया से ही समाचार संदेश पाती है। चर्चेस इस चीज़ में पीछे थे। हम सोचते थे चार दीवारी में पुलपिट पे खड़े होकर ही भाषण देना है, सोशल मीडिया पे हम कभी गए नहीं। परंतु इस महामारी के कारण आज हम सोशल मीडिया पे, और हमें पता चल गया है कि दुनिया का ये ही संचार साधन है। इसी प्रकार से दुनिया कम्युनिकेट करती है, और हम पुलपिट के पीछे होके कम्युनिकेट कर रहे थे या संचार कर रहे थे। ये ही तरीका है कि हम लोगों के साथ संबंध रख सकते हैं। आज मैं बहुत से लोगों को, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जब मेरे संदेशों को सुनते होंगे वो जान गए होंगे कि वीपी सिंह कौन है। मैं तो उनको नहीं जानता, पर इस तरीके से हम संबंध रख सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। इस महामारी ने चर्चों को उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर कर दिया था जो संवाद, ध्यान दीजिए, आज इस महामारी ने चर्चों को उन लोगों के साथ, कौन है वो लोग, उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर कर दिया है जो संवाद करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज हर नौजवान मीडिया पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या चीज़ें हैं उस पे लगा, और हम केवल भाषण दे रहे हैं चर्चों में। तो आज हम उन लोगों तक पहुंच गए हैं जो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नौजवान और दूसरे भी। आजकल तो मैं भी इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा जान गया हूँ। तो भाइयों बहनों, कितना बड़ा लाभ है कि हम इस महामारी के कारण उन लोगों तक, हम अपने नौजवानों के तक, दुनिया के नौजवानों तक जो इसी तरीके से संचार करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हम तो बस भाषण दे रहे थे मुंह से, परंतु आज जो है हम सोशल मीडिया पे पहुंच गए हैं, और इस महामारी ने ऐसा करने के लिए हमें मजबूर किया। चौथा लाभ, ध्यान देकर सुनिए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। चर्चों को कुछ नया करने और बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चर्चों को कुछ नया करने, नए तरीके से सोचने, नए काम अपनाने और बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पैदा करती, आविष्कार की जननी है, ये बदलाव की जननी भी है। आज बदलाव हुआ है, इस महामारी के कारण बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जब हम कुछ चीज़ों को पुराने तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हम सोचने और काम करने के नए तरीके ढूंढते हैं। अब हम पुराने तरीके से चर्च में इकट्ठा होके या एक दूसरे से मिलजुल कर भाषण या संदेश या सुसमाचार नहीं फैला सकते हैं, तो हमें अब नए तरीके अपनाने पड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और ये बदलाव की जननी भी है। अभी तक चर्च के सदस्य कहते थे, जब हम कोई नई चीज़ करना चाहते थे तो हर बोर्ड में, हर चर्च में यही बात आती, नहीं जी, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा कभी पहले किया नहीं। ऑब्जेक्शन हो जाता था, क्योंकि हमने पहले नहीं किया तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अभी तक चर्च के सदस्य कहते थे हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया तो अब भी नहीं कर सकते हैं। बदलाव बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें
ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है इस महामारी के कारण। पहले कहते थे कि ना ये पहले कभी नहीं हुआ तो हमें अब नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि हमें वैसा करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। तो भाइयों बहनों, वही हम कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हम कर रहे हैं। तो चर्चों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पांचवी बात और आखिरी बात, चर्च विशेष कार्य में वापस लौट आए हैं। मिशन, हम भूल गए थे कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विशेष कार्य क्या है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो हुक्म दिया था उसको भूल गए। हम तो केवल जो बाड़े के अंदर भेड़ें थी उन्हीं को खिला पिला के मोटे कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु का ये विशेष कार्य, ये हुक्म उसने, ये आदेश उसने हमें नहीं दिया था। तो इस महामारी के कारण हम उस विशेष कार्य में, उस आदेश में लौट आए हैं। चाहे हमारे तरीके और प्रथाएं हट भी जाएं, चाहे हमारे तरीके बदल जाएं या हमारी प्रथाएं जो हम करते हैं वो हट जाएं, विशेष कार्य फिर भी बना रहता है। जो हुक्म, जो आदेश प्रभु यीशु ने हमें दिया है वो अभी भी होना है, लागू है। चाहे हमारे तरीके बदल जाएं, चाहे हमारी प्रथाएं बदल जाएं। क्या था वो? उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सारे जगत, कर तो हम चर्चेस में ही रहे थे और हम बहुत सालों से, 1844 से, जब से यही कह रहे थे कि पूरे दुनिया में ये सुसमाचार जाना है, पर इस महामारी ने भेजा। पहले अगर ये महामारी नहीं होती तो शायद हम नहीं करते। प्रभु ने ये आदेश हम सबको दिया है कि ये सुसमाचार तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को बताओ, प्रचार करो, या तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कभी कभी हम सेवकाई का तरीका बनाए रखने के लिए उद्देश्य को भूल जाते हैं। कभी कभी हम सेवकाई के तरीकों को बनाए रखने के लिए उद्देश्य भूल जाते हैं, और यही हो रहा था। हम केवल तरीके पर ही ध्यान दे रहे थे कि सुबह में सैबथ स्कूल, फिर डिवाइन सर्विस, फिर ये, फिर वो, यही तरीके में ध्यान दे रहे थे, और जो उद्देश्य था उन सब चीज़ का वो हम भूल गए थे। परंतु आज ये महामारी ने हमें उन तरीकों से हटाकर उद्देश्य पे ले गई है। ये महामारी होने तक हम तरीकों पे ध्यान दे रहे थे, ओपनिंग सॉन्ग, क्लोजिंग सॉन्ग, ओपनिंग प्रेयर, ओपनिंग ये, ओपनिंग वो, क्लोजिंग वो, इसी तरीकों में फंसे हुए थे। परंतु आज वो तरीके हमने फेंक दिए बाहर, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये महामारी चलती रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके जरिए से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम तरीकों पे फंसे हुए नहीं हैं, हमने हटा दिए वो तरीके। अब हम आपके सामने, कैमरा के सामने खड़े होकर आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं। तरीके में नहीं फंसे हैं कि आधे घंटे में सुसमाचार खत्म हो जाए और आपको फिर वो दोबारा सुनने ना मिले। आज मेरा आधे घंटे में सुसमाचार खत्म हो सकता है, लेकिन आप फिर से इसको सुन सकते हैं, फिर से आप जागृति पा सकते हैं। महामारी होने तक हम तरीकों में फंसे थे, लेकिन अब ध्यान विशेष कार्य की ओर चला गया कि हमने ये सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाना है, और वही कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी यूनियन में और दूसरी जगहों में भी, पूरे हिंदुस्तान में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बहुत बिजी हैं कि ये सुसमाचार पूरी दुनिया में इस सोशल मीडिया के जरिए से और दूसरे तरीकों से पहुँचे, और पहुँच रहा है। और मैं सोचता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो उसका आना हो जाएगा। और ये महामारी के कारण सुसमाचार जा रहा है, और भाइयों विश्वास करें कि इसके बाद उसका आना शीघ्र होगा। दुनिया भर के चर्च अब एक नई रोशनी में सच्चे विशेष कार्य को देख रहे हैं, नई रोशनी में उस आदेश को देख रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया था, और हम उस आदेश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। और ये तरीका कैसे हमने अपनाया? महामारी के कारण। तो भाइयों बहनों, महामारी भी एक अच्छी चीज़ है जो ईश्वर ने हमें भेजी है। विशेष कार्य हम जो भी करते हैं, जो काम भी करते हैं, विशेष कार्य या मिशन जो भी हम करते हैं उसके केंद्र में है और होना चाहिए। चाहे हम अकाउंटेंट हो, कैशियर हो, टीचर हो, जो भी कार्य हम करते हो, मेंटेनेंस हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, को डिपार्टमेंट, मिशन जो है, विशेष कार्य उसके केंद्र में होना है, होता है और होना चाहिए।
इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप अभी भी पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, अभी भी अगर आप ये संदेश किसी न किसी तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खड़े हो जाइए। ये महामारी काफ़ी है, एक ही काफ़ी। अगर आप जागृत नहीं हुए, मैं जागृत नहीं हुआ अगर सुसमाचार फैलाने के लिए, तो परमेश्वर ऐसी और ज़्यादा कठोर विपत्ति, आपदा हमारे ऊपर भेजेगा, ताकि हम अपने घरों से, अपने चर्चों से, अपनी ढर्रे से निकल के, तरीकों से निकलकर प्रभु का सुसमाचार दुनिया तक पहुंचा सकें। यदि आप मुझे इस महामारी से पहले ये 5 चीज़ें बताई होती, तो मैं कहता वाकई आत्मा की आखिरी बारिश हो रही है। मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि महामारी की वजह से होती, परंतु भाइयों बहनों, ये महामारी के ज़रिए से ही आत्मा का कार्य आज हो रहा है। आत्मा का कार्य हो रहा है, ये अंतिम की बारिश हो रही है। शायद ये पवित्र आत्मा का ही कार्य है, ये परमेश्वर का ही कार्य है कि उसने हम मसीहों के लिए ये महामारी भेजी, मरने के लिए नहीं, ताकि हम दूसरों को ये संदेश दे सकें कि अवसर की खिड़की बंद होने वाली है, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी ये संदेश पा सकें, दे सकें कि हम तैयार हो जाएं, दूसरों को बताएं। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया, जब तक ये संदेश पूरी दुनिया में ना पहुंचेगा, उनको तब्दील होने का, बदलने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उसका आना नहीं होगा। अगर समाचार मिला ही नहीं, अगर उसे चेतावनी मिली नहीं, तो वो कैसे बदलेगा। परंतु आज ये महामारी के कारण हो रहा है, और अगर आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भाइयों बहनों, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए ये कार्य करना शुरू कर दो। नहीं तो आपके कारण इससे बड़ी और इससे और भयानक महामारी हमारे ऊपर आ सकती है, ताकि हम वो कार्य जो हमें दिया गया, हम उसको कर सकें। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि महामारी में इतना बड़ा लाभ होगा। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये महामारी भेजी, ताकि मेरे जैसा आदमी भी खड़ा होके, कैमरे के सामने खड़ा होके दूसरों को प्रभु का अनंत जीवन का सुसमाचार सुना सके। और यही मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, और मैं ये अपने लिए। काश ईश्वर हम सबको ये समय की बुद्धि दे कि हम किस समय में जी रहे हैं, समय को हम जानें। जैसे फरीसियों ने उससे आगे पूछा था, उससे परमेश्वर से आगे पूछा था कि क्यों, कैसा है। तो भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करें। लेकिन शायद ये वही है जो महामारी के द्वारा हो रहा है, जो होना चाहिए था। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा था, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये महामारी बुरी हो सकती है, बहुतों की जानें चली गई, हमें अफसोस है, बहुतों की जानें चली गई, परंतु परमेश्वर का हर चीज़ में एक उद्देश्य होता है। और ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि हम सुसमाचार दुनिया को पहुँचाएं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें अच्छी हैं ना, पर यह कह रहा है कि परमेश्वर सभी चीज़ों के द्वारा अच्छा काम कर सकता है। बीमारी, आपदा, विपत्तियां ये अच्छी नहीं है, परंतु इनके ज़रिए से परमेश्वर अच्छा काम कर सकता है। शायद अच्छा काम जो परमेश्वर इस महामारी के द्वारा कर रहा है, वो चर्च का पुनरुत्थान है, रिवाइवल। हम आए दिन सेक्शन में, रीजन में, कहाँ हमने यही कहते रहे, कि दुआ भी करते रहे कि हमारे चर्चेस में बेदारी आ जाए, रिवाइवल आ जाए। पर ये महामारी के कारण बेदारी आई है। हर एक कोई अपने आप को खोज रहा है, देख रहा है, जांच रहा है कि मैं परमेश्वर की नज़र में कैसा हूँ, जिसके लिए हम प्रार्थना करते थे पुनरुत्थान के लिए, रिवाइवल के लिए। परंतु परमेश्वर ने ये करके दिखाया। परमेश्वर परिस्थितियों से सीमित नहीं है। वो तो चाहे तो पत्थरों को भी कहे कि तुम उठकर खड़े होकर संदेश सुनाने लगो। वो परिस्थितियों से सीमित नहीं है, चीज़ों से सीमित नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से अपना काम करा सकता है, और आज वो इस महामारी के ज़रिए से अपना काम करा रहा है। इस संकट के कारण दुनिया भर में जो बदलाव हुए हैं, हमें उस हालात को अच्छी तरह से समझने में मदद कर सकते हैं कि दुनिया अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए।
जो हो रहा है इससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमें जो अंतिम लड़ाई है, द लास्ट वॉर, लास्ट फाइनल बैटल जो होगी अच्छाई और बुराई के प्रभु यीशु और शैतान के बीच में, कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं। आइए हम सब तब तक जागरूक रहें, तब तक जागरूक रहें और सतर्क रहें जब तक मसीह की शानदार वापसी ना हो। ये आपदाएं हो सकता और भी आएंगी, जैसे प्रभु यीशु ने, ऐसी चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी, पर हम अपनी आंखें, अपने कान, अपने मन खोल के रखें, जागरूक रहें तब तक जब तक कि मसीह हमें लेने ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन चिन्हों को हल्का पुल्का ले लें। हल्का पुल्का मत लें और बुद्धिमान बने रहें, मूर्ख ना बने रहें। कहीं हल्का पुल्का लेकर, नहीं ऐसी तो बीमारियां पहले भी बहुत आई हैं, आगे भी बहुत आएंगी, ये कुछ नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अनंत जीवन से वंचित रह जाएं। हम उन फरीसियों की तरह ना हों जो ये तो जानते थे कि सुबह क्योंकि आकाश लाल है, धुंधला है, तो वो साफ रहेगा, या फिर लाल है तो आंधी आएगी, ये आएगी, वो सब चीज़ जानते थे, पर समयों के चिन्ह को नहीं पहचानते। आइए हम समझदार बने, इन चीज़ों को हल्का पुल्का ना लें, अपने आप को जांचें, अपनी ज़िंदगियों को जांचें, और जो काम ईश्वर ने हमें दिया है सुसमाचार फैलाने का, वो जो विशेष कार्य का आदेश ये प्रभु यीशु ने दिया, हम लगातार करते रहें। काश ईश्वर आप सबको ऐसा करने में मदद दे और अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, परिवार वालों को, अपने साथी सहकर्मियों को हम प्रभु के आने के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम संदेश को समाप्त करें। हमारे पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये संदेश पहुंचाया, हमने तेरी आवाज़ सुनी, तूने हमें जो सिखाना था वो हमने आज सीखा है। काश होने दे कि हम जो अब तक नहीं कर पाए उसे हम करें, ताकि बहुत से लोग इस सुसमाचार को, अनंत जीवन के सुसमाचार को जान सकें, अपने आप को तैयार कर सकें और तेरे अनंत राज्य में शामिल हो सकें। हमें तौफीक, अकल, दानिश बख्श, ताकि हम इन समयों के चिन्हों को पहचान सकें, ताकि हम तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अचानक पकड़े जाएं और अनंत जीवन खो दें। पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले के ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, उसे आशीष दे और हमें भी आशीष दे। ये प्रार्थना और ये गुनाहों की माफ़ी हमने तेरे प्यारे पुत्र और अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। मसीह के, यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेके पेश हो सकता हूं, और मुझे यकीन है कि ये संदेश आपके लिए लाभदायक होगा। पर इससे पहले कि